अगर आप कभी पीएफ करता है और आप ईपीएफओ के पेंशन धारक हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है क्योंकि ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़े 5 बदलाव किए हैं जो कि आपके भविष्य की पेंशन राशि और सुविधा दोनों पर सीधा ही असर डालेंगे। जी हाँ, पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं ईपीएफओ की पेंशन और सरकारी स्कीम से जुड़ी सबसे भरोसेमंद जानकारी। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं तो आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खुशखबरी और साथ में कौन कौन सी अब आपको नई सुविधाएं मिलेंगी और नई यहाँ पर बदलाव ईपीएफओ ने क्या किया। तो 5 नए बदलाव किए हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप भी ईपीएस पेंशन धारक हैं तो अपने साथी पेंशन भोगी है उनके साथ वीडियो शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने साथी है उनके साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए सीधे चलते हैं पेंशन से जुड़ी मुख्य अपडेट पर। ईपीएफओ ने पेंशन नियमों में किए 5 अहम बदलाव। अब रिटायरमेंट के बाद मिलेगा डबल फायदा। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन से जुड़े नियमों को बदलाव करते हुए पेंशन कैलकुलेशन, उम्र सीमा, ऑनलाइन क्लेम और अधिकतम पेंशन की लिमिट में भी सुधार किया है, जिससे देश भर के सभी पेंशनर्स को बेहद ही लाभ होने वाला है। आइए जानते हैं उनको एक एक करके कौन से 5 बड़े बदलाव हैं जो कि हर एक कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बदलाव के बारे में बात करते हैं कि आखिरी बदलाव कौन सा है। तो पेंशन की गणना के नियम बदले। जी हाँ, पेंशन धारकों, पेंशन की गणना के नियम बदले हैं। पहला बड़ा बदलाव है पेंशन कैलकुलेशन के नियमों में सुधार। अब पेंशन की गणना पिछले 5 साल की औसत सैलरी के आधार पर की जाएगी, जबकि पहले आखिरी सैलरी के आधार पर होती थी। इसका मतलब है कि अगर आपकी सैलरी के आखिरी सालों में कोई उतार चढ़ाव हुआ है तो इसका सीधा ही असर पेंशन पर नहीं पड़ेगा। ये बदलाव कर्मचारियों के लिए ज्यादा स्तर और फायदेमंद साबित होगा। तो पहला पेंशन की गणना के नियमों में बदलाव हुआ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं दूसरे बदलाव की। पेंशन निकालने की उम्र यहाँ पर पहले 58 साल रखी गई थी, उसे अब घटाकर के 50 साल किया गया। ये दूसरा बड़ा बदलाव है। पेंशन निकालने की उम्र में लचीलापन। पहले पेंशन की उम्र 58 साल थी, लेकिन अब आप 50 साल की आयु से ही पेंशन निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपको पेंशन मिलेगी। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की है, अगर आप जल्दी पेंशन लेते हैं तो आपकी मासिक पेंशन राशि कुछ प्रतिशत कम हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों को तुरंत आर्थिक मदद की जरूरत है उनके लिए ये बदलाव किसी राहत से कम नहीं है। उनके लिए बेहद ही फायदेमंद है क्योंकि उन्हें जल्दी पेंशन लेने का ऑप्शन मिलता है। तो यह भी पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके अलावा बात करते हैं तीसरे बदलाव की। ऑनलाइन पेंशन क्लेम की सुविधा यानी कि डिजिटल प्रोसेस को लेकर भी अहम बदलाव है आपके लिए। तीसरा बड़ा ये बदलाव होगा जिसमें बात करें तो वो पेंशन क्लेम पूरी तरह से होगा ऑनलाइन। ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया है। अब आप घर बैठे ये सारे काम कर सकते हैं, जैसा कि पेंशन क्लेम का फॉर्म भरना हुआ वो भी आप डिजिटल ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट अपलोड करना हुआ और अप्रूवल स्टेटस चेक करना हुआ, ये सारे काम अब आप अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन तरीके से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब इस डिजिटल प्रोसेस से पेंशन भोगियों का समय भी बचेगा और उन्हें कागजी झंझट भी नहीं होगा और उन्हें लंबी लाइन में भी नहीं लगना होगा। इससे पेंशनर्स को काफी राहत मिलेगी। पहले लोगों को दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बन गई है, जिससे कि पेंशनर्स का समय भी बचेगा और उन्हें कुछ दिक्कतों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं चौथे बदलाव की, जो कि आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसमें पेंशन भोगियों को खासकर यहाँ पर कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। चौथा बदलाव है कि अगर आप नौकरी बदलते हैं तो आपकी पेंशन नहीं रुकेगी और यहाँ पर आपका पेंशन का हिस्ट्री वो भी रहेगा, यानी कि पेंशन आपका सेफ रहेगा। ईपीएफओ ने वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट सिस्टम लागू किया है। इसका मतलब है कि अब आपकी पुरानी सर्विस और नया पीएफ रिकॉर्ड दोनों अपने आप जुड़ जाएंगे, यानी कि यूएएन से लिंक हो जाएगा, जिससे कि आपका पेंशन सेफ रहेगा और इसमें आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहले की बात करें तो यहाँ पर पेंशन भोगियों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये आपके लिए झंझट खत्म हो चुका है। इसका फायदा यह है कि आपका सर्विस लगातार मानी जाएगी और रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन ज्यादा और सही तरीके से आपकी पेंशन की गणना होगी। इससे पेंशनर्स को काफी राहत होगी, यानी कि पेंशन आपको मिलती रहेगी, पेंशन सेफ भी रहेगी और यहाँ पर आपका यानी कि रिकॉर्ड भी सेफ रहेगा।
और यहाँ पर आपके लिए पांचवा जो बदलाव है, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है पेंशनर्स के लिए। जिस बदलाव की पेंशनभोगी पिछले 11 सालों से मांग कर रहे थे कि पेंशन की लिमिट बढ़े, तो पेंशन की अधिकतम लिमिट बढ़ा करके यहाँ पर 15,000 तक कर दी गई है। यानी कि पांचवा सबसे असरदार पेंशनर्स के लिए बदलाव है, जिसका पेंशनभोगी पिछले 11 सालों से इंतजार कर रहे थे कि उनकी पेंशन बढ़े। तो अधिकतम पेंशन की लिमिट में यहाँ पर वृद्धि की गई है, जिसमें कि पहले अधिकतम लिमिट 7,500 की थी, लेकिन अब बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया, जिससे पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन मिलेगी। यानी अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो आपका हायर पेंशन के लिए आप अब योग्य हैं। तो रिटायरमेंट के बाद आपको अधिकतम 15,000 तक पेंशन मिल सकती है। यह बदलाव खासकर प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए बड़ा फायदा लेकर के आया है जिनका पीएफ योगदान वर्षों से जारी है। तो उनके लिए बदलाव बहुत ही खास होने वाला है। तो यहाँ पर आपकी पेंशन की अधिकतम लिमिट है वो अब 7,500 नहीं रही है, अब आपको 15,000 मिलेगी। श्रम मंत्रालय का कहना है कि ईपीएफओ का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को पारदर्शी, तकनीकी और सुरक्षित बनाना है। ईपीएफओ अब डिजिटल सिस्टम के जरिए देश भर के पेंशन धारक है उनको खातों को एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म पर ला रहा है। इसमें पेंशन वितरण की प्रक्रिया तेज और त्रुटि रहित होगी, जिससे कि पेंशनर्स को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। ऐसे में इस प्रोसेस को और भी आसान डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि पेंशनर्स को समय पर उसका फायदा मिले। अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य हैं पेंशनर्स है, तो इन बदलावों से आपको मिलने वाले प्रमुख फायदे ये हैं कि पेंशन कैलकुलेशन ज्यादा स्थिर और सटीक होगी, जल्दी पेंशन लेने का विकल्प उपलब्ध रहेगा, ऑनलाइन क्लेम जैसे कि बात करें उसे समय और यात्रा दोनों की बचत होगी, नौकरी बदलने पर सर्विस का नुकसान नहीं, अधिकतम पेंशन सीमा बढ़ाने से रिटायरमेंट इनकम में भी बढ़ोतरी होगी, जो कि पेंशनर्स के लिए बेहद ही फायदेमंद है। तो यहाँ पर आप सभी पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बदलाव ईपीएफओ द्वारा आधिकारिक रूप से लागू किए हैं और अधिसूचित ये सुधार हैं, जिसमें 5 बड़े बदलाव पेंशन धारकों के लिए रहेंगे, जिनका उद्देश्य है पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाना। सरकार ने अभी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने या फिर डीए जोड़ने पर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन ईपीएफओ के द्वारा जो आपका 7,500 का पेंशन था अधिकतम, जिससे बढ़ा करके 15,000 करने को लेकर अधिसूचना जारी की है। सरकार ने अभी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने या फिर डीए जोड़ने पर कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, इसलिए किसी भी अफवाह या फिर अपुष्ट खबर पर विश्वास न करें। पेंशन सिर्फ रकम नहीं बल्कि उस पेंशनर्स की मेहनत और उसका सम्मान है जो कि किसी कर्मचारी ने अपनी पूरी जिंदगी देश को दी है, सेवा की है। ईपीएफओ की यह बदलाव न सिर्फ नियमों में सुधार है बल्कि लाखों पेंशनर्स की जिंदगी में भी राहत की किरण है। तो अगर आपको भी लगता है कि यह बदलाव कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखे ईपीएफओ का यह कदम सराहनीय है। और हाँ, ऐसे ही भरोसेमंद अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पेंशन, ईपीएफओ और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आपको मिलते हैं एक अगली नई पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।